श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का भय, किसके लिए दुखी होना? जिंदगी का हर पल अनमोल है। जिसके पास हो उसकी कदर करो, जो चला गया उसे जाने दो। जब हम जलन या द्वेष को अपने भीतर पालते हैं तो सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। जिस समय को हम अपनी प्रगति, सुख और शांति में लगा सकते थे, उसे हम व्यर्थ कर देते हैं। हम अपने दिमाग में उन्हीं लोगों को जगह देते हैं जिनसे हमें जलन होती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? उन्हें पता भी नहीं कि हम भीतर ही भीतर घुल रहे हैं। जलन की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर सहेजता है। क्या हम सच में अपने जीवन को इस धुएं में झोंकना चाहते हैं? अगर किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या जागती है तो क्यों ना इसे प्रेरणा में बदला जाए। दूसरों की सफलता देखकर कुढ़ने के बजाय उनके साथ उनकी खुशी में शामिल होकर देखिए। आप खुद को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी सफलता से जलने में। जीवन का असली अर्थ तभी समझ आता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। जितना हम औरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उतना ही जीवन हमें वापस देता है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शब्दों में चाहे कितनी भी मिठास क्यों ना हो, असली पहचान इंसान के कार्यों से होती है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम मीठे शब्दों में फंसकर उनकी सच्चाई को परखना भूल जाते हैं। गुस्से के वक्त अगर हम थोड़ी देर रुक जाएं और गलती होने पर थोड़ा झुक जाए तो जीवन बहुत सरल हो सकता है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे की ओर ले जाते हैं और अहंकार में झुकने से इनकार करना हमें अपनों से दूर कर देता है। जो पानी झुककर बहता है वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन जो रुक जाता है वह कीचड़ बन जाता है। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाएं तो घातक बन जाते हैं। प्रेम जब सीमा से बाहर चला जाता है तो निर्भरता बन जाता है, और शत्रुता जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो आत्मविनाश का कारण बन जाती है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छाओं में उलझता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। वही मुझसे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही जीवन को समझता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वही जीवन को जीता है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही जीवन को मुक्त कर देता है। सफल वही होता है जो अपने गुस्से को धैर्य से और अपने दर्द को सहन शक्ति से बदलना जानता है। मजबूत वही होता है जो दूसरों को गिराने की नहीं, खुद को उठाने की ताकत रखता है। बुद्धिमान वही होता है जो परिस्थितियों को कोसता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। भावनाओं का होना जरूरी है, लेकिन उन पर नियंत्रण न होना ही असली परेशानी है। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं, न ही किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन वे सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन फेंके। इसी समझदारी के साथ वे चुप रह जाते हैं। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा न लग जाए। क्या कभी सोचा है कि किसी बात से तुम्हें भी बुरा लग सकता है? अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की बात कह जाते हैं। इसलिए हर शब्द को ध्यान से सुनो, क्योंकि जिंदगी में कई रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं कि लोग मैं तो मजाक कर रहा था कहकर निकल जाते हैं और सामने वाले की आत्मा तक आहत हो जाती है। यह कैसी जिंदगी है? मोह में डूबे हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं जाता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर
खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। जिंदगी की असली जीत वही होती है जब हम खुद को समझ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही आत्मा हूं। मैं ही जीवन का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं सूर्य की ज्योति हूं। मैं वेदों में साम वेद हूं। देवों में इंद्र हूं। इंद्रियों में मन हूं और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा हूं। मैं विष्णु हूं। मैं महेश भी हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं। पर्वतों में हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही व्याप्त हूं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर भी यदि वह स्वयं को नहीं जान पाया तो वह अज्ञानी है। आत्मज्ञान के बिना बाहरी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो क्रोधित मत हो, क्योंकि उन्होंने खुद को ही खो दिया है, तुम्हें नहीं। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहना। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही शांत चित्त व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जब कठिनाइयां आती हैं तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से सबसे अधिक मजबूत बना देती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, यही वे स्तंभ हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभालते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। विडंबना देखिए, आज की नौकरी हमें इस मोड़ पर ले आई है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने के लिए वक्त बेचा और फिर उसी वक्त को वापस खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। जब मर्यादा टूटती है तो संतुलन बिगड़ता है। यही गलती माता पिता भी करते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं। वे हर सुविधा, हर वस्तु, हर सुख साधन देने लगते हैं, लेकिन इसी असीमित प्रेम के कारण संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को अपने बल पर चलना होता है। संतान को भी संघर्ष करना होगा, अपने अनुभवों से सीखना होगा। हर बार सहारा देना सही नहीं है, क्योंकि जो पक्षी उड़ने से पहले ही घोंसले में पाल लिया जाता है वह कभी खुले आसमान में उड़ नहीं पाता। इसीलिए माता पिता का प्रेम मार्गदर्शन बनना चाहिए, बेड़ियां नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिंदगी सुख और दुख का मिश्रण है, और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। अगर हमने समंदर में नाव उतार दी है तो तूफानों से डर कैसा। जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं वे ही किनारे तक पहुंचते हैं। प्रभु का मार्ग कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। बुद्धि से देखेंगे तो यह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखेंगे तो सब सरल लगेगा। अगर हम विचारों से चलते रहेंगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलेंगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान उसी दिन मिल जाता है जब हमें यह समझ में आ जाता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। जिस दिन यह समझ गए उस दिन जीवन से सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि दिल की पवित्रता की जरूरत होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर होती हैं, लेकिन हम ही अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम रोशनी की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि उजाला हमारे भीतर ही होता है। अंधकार को कोसने के बजाय बस अपनी आंखें खोलने की देर है। अगर हम उन परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं बल्कि भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार भी कर लेते हैं।
जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हम अपना आज खोकर या तो बीते कल के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझ जाते हैं। परमात्मा हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम धैर्य रखें और सही दिशा में आगे बढ़ें तो जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना न आने से डूबने का खतरा होता है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें खत्म नहीं करती, लेकिन अगर हमें उनसे निपटना नहीं आता तो हम जरूर डूब सकते हैं। हालात कभी समस्या नहीं होते, समस्या तब बनते हैं जब हमें उनसे लड़ना नहीं आता। सबसे कठिन हालात ही हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य का एहसास कराते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जैसे बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। किसी की बुराई पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत बना लिया जाए कि बुराई खुद ब खुद निष्क्रिय हो जाए। दूसरों की मदद करना ही जीवन का असली मकसद है। कुदरत का एक नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है। प्रेम में कोई भय नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। यह मन को हल्का करता है, हमें मुक्त करता है, हमारी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसके विपरीत मोह हमें बांधता है, यह हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह हमें यह एहसास कराता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति हमारी खुशी की कुंजी है, लेकिन प्रेम हमें सिखाता है कि असली खुशी हमारे भीतर ही है। जिसे हम मोह कहते हैं, वह वास्तव में हमारी जरूरतों को पूरा करने की इच्छा मात्र होती है। इसमें शर्तें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। मोह कहता है, तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह में मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह हमेशा कुछ और पाने की चाहत में रहता है। यह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। लेकिन प्रेम में त्याग होता है, समर्पण होता है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यह भावना स्वार्थ से परे होती है। इसमें लेने की नहीं, केवल देने की लालसा होती है। प्रेम शुद्ध होता है, निस्वार्थ होता है। यह हमें ऊंचा उठाता है, हमें भीतर से आनंद से भर देता है। यह हमारी आत्मा को विस्तारित करता है। प्रेम हमें सिखाता है कि मुक्ति में ही असली संबंध है और बंधन में केवल पीड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। पहचान उन लोगों की होती है जिनका कर्म उन्हें विशेष बनाता है। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि सुंदरता तो समय के साथ ढल जाती है, लेकिन हृदय की सच्चाई कभी समाप्त नहीं होती। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। मोह बांधता है, प्रेम स्वतंत्र करता है। मोह कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन प्रेम कहता है, तुम जहां भी रहो खुश रहो। इसलिए जीवन में प्रेम को अपनाओ, मोह को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि यह धन है, कुछ कहते हैं प्रेम, कुछ कहते हैं अहंकार। लेकिन असल में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपने रहस्यों को उजागर करना है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके रहस्य ही आपके नाश की चाबी होते हैं। यदि आप सचमुच प्रबल और समर्थ बने रहना चाहते हैं, तो अपने रहस्यों को गुप्त रखना सीखिए। इन्हें न अपने मित्रों को बताइए, न अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय आने पर यह तय करना असंभव होगा
कि कौन आपका मित्र रहेगा और कौन शत्रु बन जाएगा। रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी विभीषण के कारण पराजित हुआ। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का रहस्य पता था और इसी जानकारी ने प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में सहायता दी। यह दर्शाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न हो, यदि आपके रहस्य सामने आ जाते हैं तो आप हार सकते हैं। जब भी कोई समस्या आए, उसे लेकर चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। चिंता करने से न कोई रास्ता मिलता है, न ही कोई हल। यह सिर्फ हमें और उलझा देती है, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। जब परीक्षा का समय आता है तो कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हम हर मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। कई लोग परीक्षा देने से डरते हैं और कुछ कम अंक पाने पर इतनी निराशा में डूब जाते हैं कि जीवन समाप्त करने की सोचने लगते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह स्थिति जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यह अस्थायी है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। जीवन लंबा है और हर परेशानी के बाद सुख जरूर आता है। जब भी जीवन में दुख या कठिनाई आए तो याद रखना कि उसे सहन करने की शक्ति ईश्वर देता है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख की धूप जरूर खिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को आज से ही दूर कर दो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए पहले खुद को जगाना पड़ता है, क्योंकि जो सोया हुआ है वह कुछ भी नहीं कमा सकता। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख तो दूसरी तरफ दुख। तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन अगर हमारे विचार मजबूत हों तो कोई भी दुख हमें ज्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं, तब मन निराश हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि अब हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यह नकारात्मक सोच हमें और गहरे अंधकार में धकेल देती है। याद रखो, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। मनुष्य के अंदर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि कोई उसे गिरा हुआ ना समझे। जब इंसान जन्म लेता है तब उसके पास सांसें होती हैं, पर नाम नहीं। जब वह मरता है तब उसके पास नाम होता है, पर सांसें नहीं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर किसी की यादों में रहने से बेहतर है कि स्मृति में एक अच्छी जगह बना लो। जीवन जीना है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को खुश रखना सीखो। डरना है तो उन लोगों से डरो जो छल करते हैं, न कि उन लोगों से जो बहस करते हैं। बहस करने वाला स्पष्ट होता है, लेकिन छल करने वाला तुम्हारे पीठ पीछे खंजर घोंप सकता है। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगाओ। विश्वास रखना, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। जो कल तक कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज वही रास्ता बदल लेते हैं। रावण की जिंदगी से एक सबसे बड़ा सबक यही है, भाई हो या दोस्त, अपनी ताकत और अपने राज हमेशा अपने तक ही रखो। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वहीं रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके, कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। कभी कभी वही लोग जो हमें गिराना चाहते हैं, हमें सबसे बड़ी सीख भी दे जाते हैं। जब बरसात होती है
तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं उतरते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। जिंदगी तुम्हें वहीं जलील करती है जहां से तुम्हें कुछ अच्छे की उम्मीद होती है। जितनी उम्मीदें ज्यादा होती हैं, उतनी ही चोट गहरी लगती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता।